कौन किया है 7? हेलो, 7 नंबर कोई किया है? ऐसा है, आयुष तुमने किया है? कि मायरा? संभवी ठाकुर किया है? नो सर। वैष्णवी? बोलो जल्दी फटाफट। आरुष? आरुष किया है सभी? नो सर। सर किया है पर नोटबुक कहीं और है। तो किया है ना? यस सर। तो तुम मुझे बता सकते हो क्यों? करने की कोशिश की थी पर वो समझ नहीं आ रहा था। 7, क्वेश्चन नंबर 7। यस ये सर। हमें प्रूव करना है। 1 + x, 1 + x², 1 + x⁴, 1 + x⁸ और 1 + x⁴ इज इक्वल टू क्या है? 1 - x⁵² अपॉन 1। ये प्रूव करना है। देखो ये जो प्रूव है इसको देख के बता सकते हो कि इसमें जो लेफ्ट हैंड साइड है उसमें डिनोमिनेटर में x-1, 1 - x नहीं, नहीं। यस सर। तो इसका मतलब क्या करोगे? सर वन ऊपर और माइनस नीचे 1 - x सर से मल्टीप्लाई करेंगे। हाँ, 1 + x⁴ 1 - x से ऊपर नीचे इधर मल्टीप्लाई। और जैसे तुम मल्टीप्लाई करो, जैसे सभी लोग, वैसे ही ये a - b a + b दिख जाए। तो a, ये और ये a² - b², तो 1 - x² अपॉन 1 - x, 1 + x², 1 + x⁴, 1 + x⁸, 1 + x⁻16। अब जरा देखना है, ये फिर a - b a + b, तो 1 - x⁻, यानी आगे से जो मल्टीप्लाई होके कन्वर्ट कर रहा है वो इसके अपोजिट साइन में कन्वर्ट कर रहा है। ये बात किसको किसको समझ में आ रही है? जैसे ये यस 1 - x², 1 + x², तो 1 - x⁴ हुआ कि नहीं? और 1 - x⁴ 1 + x⁴, 1 - x⁸ हो गया। और यहां से यहां तक का मल्टीप्लाई होके इसका अपोजिट साइन। तो ये क्या हो जाएगा? 1 - x⁻16, 1 + x⁻16। अब्दुल, अब ये देखो, a - b a+, फिर अगेन क्या हो गया? a², 1 का स्क्वायर और x⁻16 का होल, 1 - x। तो ये क्या हो जाएगा? 1 - x⁻32 अपॉन, ये आंसर। किसने नहीं समझा? गरिमा तुमने समझा? यस सर। तमवी ठाकुर? यस सर।
और कोई क्वेश्चन पूछना है? आगे शुरू करें, आज लॉग शुरू करें। ओके सर। हेलो, कोई पूछना है किसी को? नो सर। सारे सॉल्व हो गए? सर क्वेश्चन 8 में डाउट है। 8 में? एट, एक मिनट। एक मिनट वेट। ये तो सिंपल है, किसने पूछा है? संभव? नो सर, मैंने नहीं पूछा ये वाला। ये किसने पूछा? ये सर सिंपल। मैंने। हाँ, क्या नाम है तुम्हारा? दिव्यांश। दिव्यांश। ये एलसीएम ले लोगे और सिंप्लीफाई कर दोगे, राइट हैंड साइड आ। एलसीएम क्या लोगे? सर एक्स माइ हाँ हाँ। ये जो क्वेश्चन है उसका पूरा फोटो नहीं आया था मेरे को, तो मेरे को मतलब समझा नहीं क्वेश्चन पूरा। अच्छा अच्छा, मैं दोबारा इसको स्कैन करके दूंगी। ओके सर, थैंक यू। शुरू करें। लॉग, यस सर। लॉगरिथम, जिसको शॉर्ट फॉर्म में हम एलओजी लिख। लॉग को अगर एक लाइन में हम बोलें तो ये एक्सपोनेंट का रेसिप्रोकल होता है। क्या होता है? एक्सपोनेंट का रेसिप्रोकल। हमें इसकी जरूरत क्यों पड़ी? जब भी हमें कैलकुलेट, जैसे अगर हम तुमसे पूछें 2 की पावर 4, तो तुम्हें पता है ये 16 होता है। लेकिन हम तुझसे पूछे कि 2 की पावर 2020, तो पता तो होगा लेकिन कैलकुलेशन बहुत ज्यादा। तो सबसे पहला, जब भी कैलकुलेशन को सिंपल करना हो तो लॉग का हम यूज करते हैं। कैलकुलेशन सिंपल तो लॉग का यूज। दूसरा, पावर को हम लॉग के फॉर्म में लिखते हैं। जैसे ये, इसका ये क्या है? आउटपुट है। तो आउटपुट ऑलवेज क्या होता है? पॉजिटिव होता है। तो हमेशा ये बोला जाता है लॉग जो होता है वो पॉजिटिव नंबर के लिए डिफाइन। सुन रहे हो सभी लोग? जैसे 3 की पावर -2, तो 1/9, विच इज पॉजिटिव नंबर। 3 की पावर 0, 1, विच इज पॉजिटिव। तो इस पावर का एक तो रेसिप्रोकल है। जब भी कैलकुलेशन सिंपल करना होता है तो लॉग का हम यूज करते हैं। लॉग दो जगह डिसाइड डिफाइन होता है। एक, जब क्वेश्चन में ऐसा लिखा रहता है एलओजी ऑफ एक्स, तो इसका मतलब होता है लॉग 10 बेस 6। इसको कॉमन लॉग कहते हैं। क्या पढ़ते हैं? कॉमन लॉग। लेकिन ऐसा लॉग E/x, इसको शॉर्ट फॉर्म में ln x, और इसको हम नेचुरल लॉग। तो जहां बेस ln लिखा रहे इसका मतलब इसको बेस, और ये log लिखा रहे मतलब बेस।
अब देखना ये सब तो छोटी छोटी बात है, सुन रहे हो? यस बट लॉग का एक लाइन में अगर हम डेफिनेशन करें तो पावर का या एक्सपोनेंट का रेसिप्रोकल है। जब भी कैलकुलेशन फास्ट करना हो तो हम लॉग का यूज करते हैं, एक्सपोनेंट का रेसिप्रोकल है, और कैलकुलेशन फास्ट करना हो तो हम लॉग का यूज करते हैं, राइट? यस सर हेलो, लॉग। अब इसका डेफिनेशन देखो, एक्चुअली एक्सपोनेंट का रेसिप्रोकल, सुन रहे हो? इसको लॉगरिथमिक फंक्शन इसका मान, जैसे इफ n इज ए पॉजिटिव नंबर and sorry can be written as a की पावर x is equal to n, then logarithmic या logarithmic is defined as, ऐसे देखना, ये बेस होता है, ये पावर होता है, ये बेस, तो इसको हम ऐसे लिखते हैं लॉग, ये बेस में है तो यहां जो लिखेंगे पैरों पे उसको बेस कहेंगे, और n इज इक्वल टू x, ये सबसे बेसिक लॉग का है। लेकिन इसका कुछ कंडीशंस होता है, पहला ये दोनों पॉजिटिव होना चाहिए, a ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, a नॉट इक्वल टू 1 होना चाहिए, और n ग्रेटर। सर ए नॉट इक्वल टू 1 क्यों होना चाहिए, लाइक 2 नहीं होना चाहिए? अब देखना, जैसे 1 की पावर 5 है तब भी इसकी वैल्यू 1 है, 1 की पावर 327 है तब भी इसकी वैल्यू 1 है, तो ये चेंज ही नहीं हो रहा है, सुन रहे हो? और यही ओके बेस में लिखा जाता है, तो बेस में लिखा जाता है तो बेस में तो वैल्यू चेंज होने वाली होती है, ये कभी चेंज ही नहीं। अब इस 1 को आप देख के बता सकते हो कि ये 1 की पावर 5 था या 1 की पावर 327 था, नहीं बता सकते। तो लॉग हमेशा पावर के चेंजिंग रूल को डिफाइन करता है, सुन रहे हो? यस सर। अब जैसे हमने आपको बताया कि एक्सपोनेंट का उल्टा होता है, लॉग क्या होता है? एक्सपोनेंट का उल्टा। जिस तो हम इसको उल्टा ही सोचते हैं, कैसे? 2 की पावर 4 इज इक्वल टू 60, तो अब इसको उल्टा सोचो, उल्टा, तो लॉग ऐसे लिखेंगे, लॉग 2 बेस 16। अब देखो ऐसा तुम्हें लिखा रहे, सब लोग ध्यान से देखना, तो हम देखेंगे, पूछेंगे कि 16 2 की पावर क्या है, तो आप कहोगे 2 की पावर 4 है, यानी इसकी वैल्यू जो होगी वो 4, उल्टा सोच। और इसी एक्सपोनेंट का एक अनदर नाम, एक्सपोनेंट, क्या नाम है? एंटीलॉग, एंटीलॉग, सुन रहे हो? अब जैसे 2 की पावर 3 की पावर 4, तो ये कितना हो गया? 81। तो कैसे लिखोगे लॉग? लॉग 3 बेस 81 इज इक्वल टू कितना? यानी अगर तुम्हें ये वैल्यू ना दिया रहे राइट हैंड साइड वाला, तो हम ऐसे सोचते हैं, ये बेस में जो 3 है इसको ये पढ़ते हैं कि 81 3 की पावर कितना है, तो 3 की पावर 4 है, तो इसलिए इसका आंसर जो है सर 4। हाँ,
सर जैसे कि आपने पहले पूछा था कि 2 की पावर 2024 को कैसे निकालेंगे, तो इसमें तो हमें वैल्यू की जरूरत होगी, तो फिर कैसे लिख लेगा। हाँ, उसके लिए लॉग टेबल दिया नेपियर, वो आगे डिस्कस करें। ओके सर। ये नोट कर लिया सभी ने? यस सर। ऑल आर ऑफ यू नोट डाउन। सर एक चीज पूछना है। हाँ, सर ए नेगेटिव क्यों नहीं हो सकता। नहीं, लॉग हमेशा, ये जो बेस होता है वो पॉजिटिव होता है, चेंज इन बेस। और अभी तुम्हारे अगर मन में ऐसा कुछ आ रहा है, ऐसा ऐसा कुछ आ रहा है, तो इस नेगेटिव का कोई मायने नहीं होता है। पढ़ते हो कि नेगेटिव की पावर इवन नंबर हमेशा पॉजिटिव है, इसलिए लॉग कभी नेगेटिव बेस पे डिफाइंड नहीं। ओके सर। ठीक, नोट कर लिया सभी ने? सर इस सेशन का रिकॉर्डिंग मिलेगा क्या? शायद मिलेगा, सर लोगों से मांग ले। डाउट है तुम्हें? नो सर। अब मैं तुम्हें उल्टा पूछूंगा, उल्टा, रेसिप्रोकल्स। उल्टा मतलब रेसिप्रोकल्स, यू नो। कर दे चेंज, गरिमा चेंज करें? यस सर। यस सर। अब ऐसे मैं पूछ रहा हूं कि 2 की पावर 1/8 की वैल्यू क्या हो? कौन बताएगा? हेलो? -3 -3। माइनस, राइट। क्योंकि हम ऐसे देखेंगे, 1/8 को 2 की पावर में क्या लिख सकते हैं, तो ये क्या हो गया, 2 × 2 की पावर माइनस। तो इसका आंसर क्या हो गया, माइनस, राइट। अगर हम तुमसे ये पूछें 3 की पावर 27 की वैल्यू क्या हो? 3। 3 होगी, क्योंकि 27 को 3 की पावर 3 लिख सकते, राइट। बोलो। यस सर। अब हम पूछें 2 बेस 1 की वैल्यू क्या हो? सर 0। 0, क्योंकि ये 1 को हम 2 की पावर 0 लिख सकते हैं, उसके पावर की वैल्यू। और अगर हम तुमसे ये पूछें A बेस 1 तो क्या होगा? तब भी 0। तब भी 0 होता है। यहां से एक चीज डिफाइन हुआ, पता है क्या? लॉग लेता पॉजिटिव है, लेकिन देता नेगेटिव, पॉजिटिव और 0, यानी तीनों मिला के क्या होता है, रियल नंबर। लेता सिर्फ पॉजिटिव है, देता नेगेटिव, पॉजिटिव और 0। अब 3 फंडामेंटल रूल्स, अगर हम तुमसे कहें फंडामेंटल, ए बेस ए क्या होगा? 1। 1। तो ये पहला रूल है कि सेम बेस पे लॉग की वैल्यू 1। दूसरा, A बेस 1 0, यानी लॉग का कोई भी बेस हो, log 1 की वैल्यू 0, राइट। नोट कर लिया? यस सर। यस। अगर हम आपको ये लिखें कि log 3 की पावर 5 इज इक्वल टू x,
तो इसको एक्सपोनेंट में क्या लिख, पावर में। 3 to the power x equals to 5. हाँ, 3 की पावर x इज इक्वल टू क्या होगा, ऐसा, राइट है ना। तो दोनों तरफ एंटी लॉग ही हम पढ़ते। और तीसरा रूल, थर्ड, लॉग a बेस x n के बराबर होता है। सबसे पहला यही से शुरू, नोट कर लिए। Yes. याद रखना कि जब LOG लिखा है क्वेश्चन में लॉग, तो इसका मतलब बेस 10। जब LN लिखा है, LN x, तो इसका मतलब बेस। E को हम एक्सपोनेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? E को एक्सपोनेंट कहते हैं। और E की वैल्यू 2 से 3 के बीच लाई। कर दें चेंज? बोलो, यस सर। सभी लोग नोट कर लिए? बोलो। Yes, sir. Yes, sir. सर एलएन और एलओजी में डिफरेंस क्या है? LOG का मतलब बेस 10, उसको कॉमन लॉग कहते हैं। और लिखा तो था पहले, लॉग ऑफ x, इसका मतलब लॉग 10 बेस, यस सर, कॉमन और लॉग। इसको हम कॉमन लॉग। और सर एलएन? और ln मतलब लॉग बेस ex, इसको ln x, और इसका और मतलब सर ई नेचुरल है, सर ई क्या होता है? एक्सपोनेंट। सर तो ई हम प्रोवाइड कर सकते हैं? एलएन क्या एक्स कह का रहे तो हैं? नहीं बोल सकते सर। एलएन एक्स अगर बोलेंगे तो फिर ई का तो हमें पता ही नहीं होगा कि क्या है ई। E की वैल्यू आगे चल के हम इसको पढ़ेंगे। E का मतलब एक्सपोनेंट, और इसका एक्सपेंशन होता है, और इसकी वैल्यू 2 से 3 के बीच लाई करती है, और इसकी वैल्यू एग्जैक्ट वैल्यू 2.73, एक न्यूमेरिकल। 10 भी न्यूमेरिकल वैल्यू है जिसको आप जानते हो, और E भी न्यूमेरिकल वैल्यू है, इसकी वैल्यू 2.7, राइट। यस सर। नोट कर लिया? नोट किया है सबने? Yes, sir. यस सर। दियो, नोट किया तुमने? रमेश, Yes, नोट किया? yes, sir. अब इसके लॉग के कुछ फॉर्मूले हैं जो तुम्हें याद करने हैं, उसी से तुम्हें लॉग के क्वेश्चन लगे। इसको कहते हैं फंडामेंटल रूल्स ऑफ लॉग। अगर सिर्फ LOG लिखा है तो बेस 10, LN लिखा है बेस ही, अदरवाइज लॉग का बेस लिखा रहे तो वो मानते हैं। तो पहली प्रॉपर्टी कि लॉग m इंटू n प्रोडक्ट रहे तो सम में बदल जाए। मतलब क्या हो जाएगा, लॉग m प्लस लॉग, राइट। ये दो ही के लिए वैलिड नहीं होता है, n के लिए वैलिड। n के लिए मतलब ऐसे x1 x2 x3 xn प्रोडक्ट, तो इसको हम लिखते हैं log of x1 प्लस log of x2
और प्लस लॉग ऑफ एक्स। मतलब ऐसे देखना, अगर log 6 रहे तो 6 का मतलब क्या होता है? 2 into 3, राइट? तो log 2 प्लस log। तीसरी प्रॉपर्टी, थर्ड, अगर डिवीजन में रहे m/n तो डिफरेंस में चला जाएगा, यानी क्या हो जाएगा? log m माइनस log। फोर्थ, अगर अगर पावर पे रहे, ऐसा ये बेस में a नहीं, a की पावर m, तो m log a हो जाएगा। फिफ्थ सर एम लॉग ए से क्या मतलब है? है, सर एम लॉग ए से क्या मतलब है? मतलब m मल्टीप्लाई हो जाएगा। जैसे ओके 8 सर, है, मतलब सर होल। 8, हाँ 8 है, तो इसको क्या लिख सकते हो? 2 का क्यूब, यस सर। तो ये 3 इधर मल्टीप्लाई होगा, तो इसको लिखोगे 3 log, ओके सर। राइट? यस सर। बोलो। अब अगला, log a बेस b रहे, a बेस b, तो इसको ऐसा लिख सकते, log b अपॉन log। सुन रहे हो सभी लोग? यस सर। जिसमें ये प्रॉपर्टी और ये प्रॉपर्टी सबसे ज्यादा है। 6 नंबर 6। सर फिफ्थ लॉग एक बार एक्सप्लेन करना। एक मिनट, ये ऐसा लिखा रहे, इधर देख रहे हो, log 3 बेस 5 लिखा, ऐसा। इस नीचे वाले को ऐसे पढ़ते हैं, log 3 बेस 5, तो इसको ऐसा लिख सकते, log 5 अपॉन log। और हमने अभी आपको बताया कि कोई भी बेस नहीं रहता तो बेस 10 रहता। ठीक है? यस सर। अब अगला, log a बेस, ध्यान रखना इस log को मोर देन 1 log में हमें ब्रेक करना है। क्या करना है? मोर देन 1 log। तो उसको क्या करेंगे कि एक ऐसी वैल्यू लेंगे जो लोअर बेस से बड़ा हो और वैल्यू से छोटा हो। तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, ऐसे देख, log a बेस इंटू log c बेस। और log a बेस c का मतलब क्या होता है? इतना नोट कर लिए? यस सर। यस सर। इसको 6 को फिर से एक्सप्लेन करें। इसको कहते हैं एक्सपेंशन ऑफ लॉग। सुन रहे हो सर? कि मतलब एक लॉग को एक से ज्यादा के फॉर्म में ब्रेक, ए बेस सी इंटू सी बेस। देखो इसको आप क्या लिख सकते हो, लॉग ए बेस बी का मतलब लॉग बी अपॉन लॉग। और इसको अगर आपको प्रूव करना है कि ये लॉग बी अपॉन लॉग, तो ऐसा लिख सकते, और लॉग बी अपॉन लॉग, ये इससे कैंसिल, तो लॉग ए बेस। सब लोग समझे? यस सर। कोई जरूरी नहीं है कि हमें 2 ही लॉग में ब्रेक करना हो, 3-4 लॉग में हम ब्रेक कर सकते हैं। कैसे? मान लो कि हम इसको 3 लॉग में ब्रेक करना चाहिए, तो a x1 लेस देन x2,
लेस देन x और लेस देन, तो ऐसा लिखें log a बेस x1 इंटू log x1 बेस x2 इंटू x2 बेस x3 इंटू x3 बेस। ऐसे समझो, ये ऊपर वाले से ये नीचे वाला कट गया, इससे ये कट गया, इससे ये कट गया, और ये बेस b बच गया, log a बेस। कंफ्यूज है कोई? बोलो। सर एक बार ऐसे हम कोई रियल वैल्यू पुट कर लो एक बार, मतलब एग्जांपल के साथ। नंबर यस सर, x1 जैसे, x2 की जगह वैल्यू पुट करके, हाँ, तो फिर कैसे करेंगे? पहले ये नोट कर लो, फिर वैल्यू पुट करते हो। सर कर लिया नो। सबने नोट कर लिए? नो सर। डन Excuse सर। me, sir. ऑल ऑफ यू डन? Excuse me, sir. गरिमा, यस सर। नोट कर लिया? Yes, sir. संबित ठाकुर, सर जो सेवेंथ रूल है उसमें लास्ट में लॉग के बाद कौन सी वैल्यूज है? x3 बेस b, ओके सर। नोट कर लिया? यस सर। अब इसका एग्जाम्पल लिखते हैं। जैसे हम तुमसे कहें कि log 2 बेस 15 है, 3 और 5 को मैंने एंट्री कराओ, तो 2 3 से छोटा और 3 किससे? 5 और लेस। तो इसको आप कैसे लिखो? log 2 बेस 3 इंटू log 3 बेस 5 इंटू log 5 बेस। समझे दिव्यांग? यस सर। सर जैसे हमने यहाँ पे एक नंबर लिया है 3, तो 3 या कोई भी नंबर ले सकता है, जैसे 3 या 4 हाँ, बस ये इससे बड़ा होना चाहिए और ऊपर वाले से और 5 छोटा से। होना। ओके सर। ओके, थैंक यू सर। और कोई कंफ्यूजन? नेक्स्ट नंबर की प्रॉपर्टी 8, ये देखना, अगर कभी पावर में लॉग, तो ये बेस और ये बेस अगर सेम हो गया तो इसकी वैल्यू x के बराबर। इसको x को इधर लाएं और a को ऊपर लाएं तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मतलब a की पावर log a बेस x, इस x को नीचे ले जाओ, a को ऊपर, तो x की पावर क्या हो जाएगा? log a बेस है, और सेम बेस पे उसकी वैल्यू 1 होती है, तो x के बराबर। राइट? बोलो, यस सर। किसी को डाउट है? बोलो। सर एक पहले ये सर 8 एक वाला बार रूल सर एक बार तो 8 और 9 का रूल मतलब पुट इन करके दिखा दीजिए एक बार। कौन सा? सर 8 एंड 9 का रूल में मतलब नंबर पुट इन करके दिखा दीजिए एक बार। ओके, ये पहले नोट कर लो, फिर कराते सर। हैं। तो जैसे कि हमने 15 की पावर log 15 3 कर लिया, तो फिर उसका आंसर 3 होगा क्योंकि नहीं,
बेस सेम है। क्योंकि 15 5 का क्या पावर है, कोई पावर ही नहीं है भाई। हम इस 15 को ये देखते कि ये 5 की पावर क्या है, तब ना होता। बताओ। यस सर। 15 जो है यस सर। 5 का कोई पावर, नो सर। तो फिर कैसे? सब लोग नोट कर लिए, इसके एग्जाम्पल लिखने, यस सर। कर दे चेंज। यस सर। अब देखना, इसको ऐसा लिखा है, log 3 बेस 5। ये देखो, इसका बेस और इसका बेस, तो इसका आंसर 5। अब 5 और 3 में अगर इंटरचेंजिंग कर तो हम क्या लिख सकते? 5 की पावर log 3 बेस, और सेम बेस पे वैल्यू 1 होती है, तब भी 5। ठीक है। सर दोनों आंसर्स में 5 कैसे आया दोनों क्वेश्चंस में? क्योंकि ये प्रॉपर्टी है, अगर ये और ये सेम हो गया तो 5 होता है, जो यहाँ होगा वो। और ये क्या है कि इसको अगर हम इसके बेस पे ले गए तो ये इंटरचेंज हुआ, तो सेम बेस पे वैल्यू 1 हो गई, तो ये 5 के बराबर। ओके सर। हो गया? ठीक सर। बोलो। सर जी समझ नहीं आया इधर। कौन सा? लॉग 5, लॉग बेस 3 टू द लॉग बेस 3 5 3 log बेस 3 5, मतलब ये होगा ना log 3 बेस 15 5 टू द पावर 3। सर तो ये इसका मतलब ये भी हुआ कि कैसे? ये 3 की पावर 5 नहीं है, ऐसा तो नहीं सोच रहा, ये ऐसा है, नो सर वो नहीं सोच। ऐसा। अच्छा 3 टू द, अच्छा सर राइट। मुझे लगा वो मल्टीप्लाई हो रहे थे। ठीक है। अब तुम्हें एक और चीज पता है कि सेम बेस पे वैल्यू लॉग की क्या होती है? 1 होती है ना? यस सर। अब इसके कुछ क्वेश्चन करें। हाँ, एक और लास्ट प्रॉपर्टी पर, 10th। ये देखो, अगर यहाँ पे पावर है, बेस पे पावर, और ये बी है, इस पे पावर है बेस पे, तो इसको ऐसे लिख देते, 1/m log a बेस। मतलब इधर देखना, अगर हम आपसे पूछें, अभी पूछा था 2 की पावर 1/8 है, तो ये कितना है? 2 की पावर -3 है। 1/8 क्या है? 2 की पावर -3। तो ये 2 इंटू 2 की पावर में, तो log m की पावर n, n log m, तो -3 log 2 बेस 2, और 2 बेस 2 क्या हो गया? 1। तो इसका आंसर माइनस। लेकिन इसका रिवर्स करो, रिवर्स। रिवर्स कैसा? अगर हम आपको कहें कि ये बेस 1/8 और ये 2, अब इसकी वैल्यू बताओ, तो कौन बताएगा? दिव्यांश। यस सर। इसकी वैल्यू बता सकते हो? सर सेम वैल्यू नहीं आएगी इसकी भी? नहीं आएगी। तो इसकी आएगी 1 सर -1/3। 1/3। -1। गुड।
क्योंकि सही। आप इसको क्या लिख सकते हो, लॉग 2 की पावर माइनस और 2। तो ये देखो ये वाला अप्लाई कर, -1/, log 2 बेस 2, और 2 बेस 2 क्या हो गया 1, तो माइन गुड। अब मैं एक और क्वेश्चन पूछता हूँ, सुन रहे हो, सब लोग सुन रहे हैं? यस सर। Yes, sir. इसकी वैल्यू, फाइंड द वैल्यू ऑफ log 8 बेस 6। कौन बताएगा? सर मैं बताऊं? पहले सब लोग सोच के रखो, फिर मैं एक एक से पूछूं। नोट कर लिया है सभी ने? यस सर। Sir, 4/3 होगा। यस सर। हाँ 4/, गुड। कौन बताया? Sir, आरुष दत्ता and शाहीन पाल। अब इसको करेंगे कैसे, इधर देखो। पहले तो ये आप सबको पता है ये दोनों 2 की पावर में आ जाए, तो ये 2 की पावर 3 और ये 2 की पावर। तो पहले इसको देखो, log m की पावर n log m, 4 log 2 का क्यूब, और ये तुम्हें पता है सेम बेस में आ जाए तो 1, तो ये 3 क्या हो जाएगा 1/3 आएगा, तो 4/, log 2 बेस, तो क्या हो गया 4/। इसको एक साथ लिखना हो तो आप क्या लिख, मैं जिससे पूछूंगा, a की पावर m और b की पावर m। शांभवी ठाकुर, यस सर। इसकी वैल्यू क्या लिख, दिव्यांश तुम बताओगे? सर मैं बताऊं? तुम बताओगे इसकी वैल्यू यस सर। क्या आएगा? सर n/m log a बेस पे a और ऊपर b है। हाँ गुड, वेरी गुड। n/m log a बेस। अब कुछ क्वेश्चन मैं तुम्हें सॉल्व करने को, नोट कर लिया, सभी ने नोट किया है? आरुष नोट कर लिया? Yes, sir. कर दें चेंज? ये देख log 8 बेस 5, 4 बेस 6, 2 बेस, इसकी वैल्यू निकाल, फाइंड द वैल्यू। पहला काम क्या करना चाहिए, सबका बेस सेम कर, क्या करें, सबका बेस सेम कर। तो 8 को सबको पता है सेम बेस पे ही डिफाइंड, 2 का क्यूब इंटू 5, ये क्या होगा log 2 की पावर 2 इंटू 6। अब log 2 बेस, ये सबको समझ में आए?
संभव, Yes, sir. गरिमा, दिव्यांश, यस सर। समझ में आए? बोलो, नहीं आए? सर आया आया। तो ये क्या हो जाएगा, 1/3 log 2 बेस पर प्लस 1/2 log 2 बेस प्लस log 2 बेस। अब तुम्हें पता है कि प्रोडक्ट रहे तो सम में बदल जाता है और सम रहे तो प्रोडक्ट। ये सबसे, ये जो 1/3 और 1/2 हटा दे तो इसको ऐसा लिख सकते 2 इंटू 5 की पावर, और ये क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 6 की पावर 1/2 और 2 इंटू 3। अब सबका बेस सेम, तो log m प्लस log n प्लस log, तो क्या हो जाएगा log mn, यानी log 2 बेस 5 की पावर 1/3 इंटू 6 की पावर 1/2 और इंटू ये क्या है 3। ये आंसर नोट कर लिए? Yes, sir. सबने नोट कर लिया? Yes, sir. Yes, sir. कर दें चेंज? Excuse me, sir. हाँ, सर मुझे में जैसे हमने 1/3 log 5 बेस 2/5 वाला स्टेप समझ में आ गया, उसके अगला वाला नहीं आया। यहां तक ठीक है। यस सर। अब तुमने पढ़ा है कि n log m जो होता है तो ये क्या हो जाता है log m की पावर, ये इधर में ये, तो इधर वाला तो इधर भी जा सकता है। यस सर। प्रॉपर्टी याद करो, अभी लिखवा रखी है, ऐसे लिखवा रखी थी log a की पावर m, लिखवा रखी थी log m बेस, ये इधर मल्टी, तो ये इधर रहे तो ये ऊपर पावर पे चला जाए। ऐसा क्यों कर रहे हैं कि यहाँ सभी जगह 1 आ जाए और सबके बेस सेम आ जाए ताकि प्रोडक्ट, ठीक है? यस सर। नहीं समझ में आया? बोलो बोलो, सर आ गया। नोट कर लिए? यस Yes, सर। sir. अगर हम तुमसे पूछें log 3 बेस a स्क्वायर माइनस 6 इज इक्वल टू 1, तो a की वैल्यू बताओ। दिव्यांश तुम बताओ। सर मैं आई टेल। समझ में आता। बोलो। सर मैं आई टेल। गरिमा? सर ए की वैल्यू 3 होगी। प्लस माइनस, ये लॉग हटा दो तो ये 3 की पावर 1 हो जाए, तो a स्क्वायर माइनस 6, उल्टा सोचो उल्टा, तो a स्क्वायर इज इक्वल टू 6 प्लस, तो 6 प्लस 3 कितना हो गया 9, तो a स्क्वायर क्या आ गया 9 और a आ गया प्लस माइनस, राइट है? बोलो। Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir.
Yes, sir. अगले टर्न पे ये प्रैक्टिस करेंगे तो ये ठीक हो जाएगा। उससे पहले सब लोग इसके फॉर्मूले को याद करेंगे, सबसे सुना जाएगा। और मैं तुम्हें कितने क्वेश्चन भेजूं कि तुम सॉल्व करोगे? 10, राइट है? यस सर। ठीक, ओके, ओके सर। थैंक यू। थैंक यू सर, गुड नाइट। सर फिजिक्स का क्लास होगा क्या अभी? सर सर 9 o'clock वाला क्लास रहेगा क्या आज?